बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ 123 के बच्चों हमने एमसीक्यूज स्टार्ट किए हुए हैं और हमने एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए और बच्चों एमसीक्यूज नंबर करेंगे 11 से लेकर 15 तक इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं भी स्मार्ट सिलेबस वाले जो उनसे स्टूडेंट हैं आपने क्या करना है, एमसीक्यूज 1 से लेकर 11 तक ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और आपने एमसीक्यूज़ नंबर 12, 13, 14 और 15 और ये 4 एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, ये नहीं करने हैं आपने। 4 एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर 11 तक करने हैं, जो फुल है उन्होंने तो सारे ही करने हैं। तो बच्चों एमसीक्यूज़ नंबर 11, तो बच्चों एमसीक्यूज़ नंबर 11 शुरू करने से पहले आपने ये टेबल अच्छी तरह समझना है। अगर हमारा b² - 4ac का आंसर पॉजिटिव के अंदर आ गया तो उसका आंसर क्या बनेगा, रियल। तो अगर हमारा आंसर माइनस के अंदर आ गया तो उसकी नेचर बनेगी इमेजिनरी या कम्प्लेक्स। इसी तरह अगर हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा बने b² - 4ac के आंसर का तो उसको हम कहते हैं रेशनल। इसी तरह अगर मुकम्मल मुरब्बा ना बने तो उसको हम कहते हैं इरेशनल। अगर आंसर 0 आ गया उसको कह देंगे इक्वल, अगर कोई वैल्यू आ जाए उसको कह देंगे अनइक्वल। तो बच्चों उसने हमें पूछा है द डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो मुकम्मल मुरब्बा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, मुकम्मल मुरब्बा बने तो उसकी नेचर क्या कहलाएगी, रेशनल। तो बच्चों रेशनल के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये एमसीक्यूज बनेगा एमसीक्यूज नंबर 11 का आंसर। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज नंबर 12 दी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बच्चों हमने इसका दी प्रोडक्ट ऑफ रूट, बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना हमने 2x का स्क्वायर माइनस का 3x - 5 = 0। तो बच्चों सबसे पहले आपको किसका पता होना चाहिए, सम के फार्मूले का। सम किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। सम हमारा इन दो वैल्यू के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर भी होता है और -b/a के बराबर भी होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तो वो बराबर होता है अल्फा ज़रबे बीटा = c/a। प्रोडक्ट बच्चों अल्फा ज़रबे बीटा के बराबर भी है और c/a के बराबर भी है। तो आपको सबसे पहले ये इन दो फार्मूलों का पता होना चाहिए। तो बच्चों हमने इसकी क्या निकालने हैं, 2x² माइनस का 3x - 5 = 0। तो बच्चों सबसे पहले आपको इन दो फार्मूलों का पता होना चाहिए। हमने इस इक्वेशन का क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास 2 के बराबर है, बी हमारे पास -3 के बराबर है, सी हमारे पास -5 के बराबर है। x² के साथ वाला कोफिशिएंट a के बराबर, x के साथ वाला कोफिशिएंट b के बराबर और ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर होती है। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शो करते हैं p से, तो इसका फार्मूला कौन सा लगा देंगे, c/a, क्योंकि हमारे पास जो सी वैल्यू वो a b c के अंदर है। तो इसलिए बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे c/a। तो ये p इसी तरह आ गया। अब c की वैल्यू दर्ज करेंगे, किसके बराबर है, -3 के -5 के बराबर है। c हमारा बच्चों -5 के बराबर है और a हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, -5/2। तो बच्चों -5/2 कहाँ पर मौजूद है, a के अंदर। तो a के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों एमसीक्यूज नंबर 12। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर करेंगे एमसीक्यूज नंबर 13। बच्चों एमसीक्यूज नंबर 13 हमारे पास क्या है, 2x² माइनस का 3x - 5 = 0। हमने इसका दी सम ऑफ रूट निकालना है। तो बच्चों हमने इस इक्वेशन का क्या मालूम करना है, सम। तो सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a के बराबर। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सम। तो बच्चों सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास -3 है, c हमारे पास -5 है और -5 के बराबर है। तो बच्चों हमने निकालना क्या है, सम। तो सम का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, माइनस का b/a, क्योंकि सम हमारा -b/a के बराबर भी होता है। क्योंकि यहाँ से ए बी सी की वैल्यू थी इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया।
तो बच्चों सम निकालेंगे, ये माइनस इसी तरह b की वैल्यू दर्ज कर देंगे, b किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो बच्चों a की वैल्यू, a हमारे पास 2 के बराबर है, तो सम आ गया हमारे पास नफी नफी जमा का 3/2, 3/2 आ गया बच्चों। 3/2 कहाँ पर मौजूद है, बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन के ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 13। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर करेंगे 14। इफ 2 and -5 द रूट्स, बच्चों ये 2 और -5 इक्वेशन के क्या है, रूट्स है, और देन दी इक्वेशन, तो इक्वेशन किसके बराबर होगी। तो बच्चों हमने इसके अंदर क्या मालूम करनी है, इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेशन मालूम करने का जो सा फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ax² माइनस का sx प्लस p = 0। तो बच्चों हमने इसके अंदर इक्वेशन मालूम करनी है, जबकि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी उसने। तो बच्चों इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला x² माइनस sx प्लस p = 0। ये किसका फार्मूला, इक्वेशन मालूम करने का। लेकिन इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक तो हमें सम मालूम करना होता है, एक हमें प्रोडक्ट मालूम करना होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, जबकि हमें अल्फा किसके बराबर दे दिया, 2 के बराबर, और बीटा किसके बराबर दे दिया, -5 के बराबर। हमने ये वाली इक्वेशन मालूम करनी है। इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक तो सम मालूम करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों आपको पता है अल्फे की वैल्यू 2 है और बीटे की वैल्यू 5 के बराबर है, -5 है। तो बच्चों ये प्लस फार्मूले वाला और -5, तो हमारे पास सम आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 है माइनस का 5 है, तो कितना बचेगा, -3। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट बच्चों मेरे पास अल्फा ज़रबे बीटा के बराबर है, प्रोडक्ट का फार्मूला। क्यों अब अल्फा बीटे वाला लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमें अल्फा दे दी और बीटे के अंदर दे दी उसने, तो ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। P = अल्फे की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, बीटे की वैल्यू -5 के बराबर है। तो P = आ गया 5 दूनी 10 माइनस का 10 आ गया। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी थी, अगर वो ये 2 रूट्स दे दिए तो क्वेश्चन हमें क्या कह दिया, भी फाइंड करो इक्वेशन। तो इक्वेशन का फार्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p = 0। तो ये इक्वेशन मालूम करनी थी। इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक तो सम की ज़रूरत है, एक प्रोडक्ट की। हमने सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो बच्चे x² माइनस का sx प्लस p = 0, ये x² इसी तरह आ गया। सम की वैल्यू, सम किसके बराबर है, -3 के बराबर। s से मुराद होता है सम, p से मुराद होता है प्रोडक्ट। तो बच्चों सम हमारे पास -3 के बराबर है, तो -3 पुट कर देंगे x की जगह, s की जगह। तो ये x इसी तरह, p हमारे पास किसके बराबर है, -10 के बराबर है, = 0। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x² नफी नफी जमा का 3x प्लस माइनस माइनस का 10 = 0। अगर बच्चों 2 उसने ये रूट्स दे दिए, इस जो सी रूट्स की जो सी इक्वेशन बनेगी x² प्लस का 3x माइनस 10 = 0। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। बच्चों कौन सा बनता है, ये सी जोज, x² प्लस का 3x माइनस 10 = 0। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान है लगा देंगे। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 उसने हमें दे दिया, प्लस माइनस का 3 आर द रूट्स हैं। तो बच्चों प्लस माइनस का हमें रूट्स दे दिए और उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया, भी फाइंड करो इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन मालूम करनी है बच्चों, x² माइनस sx प्लस p = 0, p = 0। तो इसको मालूम करने के लिए सम की ज़रूरत है और प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो हमें रूट्स क्या दे दिया, प्लस का 3 और माइनस का 3 दे दिया। तो इसका मतलब क्या, अल्फा हम 3 के बराबर ले लेंगे, बीटा बच्चों हम -3 के बराबर ले लेंगे। तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों सम = अल्फे की वैल्यू 3 है, बीटे की वैल्यू -3 है। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, आंसर आ गया 0। सम हमारा सम 0 आ गया। इसी तरह बच्चों हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फा ज़रबे बीटा के बराबर। तो प्रोडक्ट अल्फा 3 है, बीटा -3 है, तो P = आ गया 3 3 9 माइनस का 9 आ गया।
तो बच्चों उसने हमें दो रूट्स दे दिए थे, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3। हमने प्लस के 3 को अल्फा के बराबर फर्ज कर लिया और -3 को बीटा के बराबर फर्ज कर लिया। सम का फार्मूला लगा दिया अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास 0 आ गया। प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया अल्फा ज़रबे बीटा की वैल्यू पुट करके हमारे पास प्रोडक्ट आ गया -9। तो बच्चों ये हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। हमने बनानी है रूट्स की इक्वेशन, तो उसका फार्मूला ये होता है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमारे पास इसी तरह एस असल में सम होता है, सम किसके बराबर है 0 के बराबर, ये वाला एक्स इसी तरह आ गया। प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है -9 के बराबर इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर, बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी का 9 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू खत्म होगी टर्म, तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 कहाँ पर आता है बच्चों बी के अंदर। बी जो उसके ऊपर क्या करेंगे टिक का निशान लगा देंगे। बच्चों मैंने ये कंसेप्ट के साथ आपको समझा दिए। अब स्मार्ट सिलेबस वाले भी सुन लें और फुल सिलेबस वाली बात को सुन लें। MCQs 1 से लेकर 11 तक का आपने स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं, वो स्मार्ट सिलेबस वाले उन्हें करने हैं। जिनका फुल है उन्होंने तो सारे ही करने हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को DE की मैथ में मसला बनता है, ऊपर बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।